नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एकमेन क्लासेस में। आज मैं आपके सामने मैथ के एक टॉपिक को लेकर के आया हूं जिससे कि अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका नाम है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। आज हम लोग मेंसुरेशन और या क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ेंगे। चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, पीएसएससी का हो, बीपीएससी का हो, एसएससी का हो, सभी परीक्षाओं में मेंसुरेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। क्षेत्रमिति से संबंधित जैसे प्रश्न पूछे जाते रहे, पहले मैं क्षेत्रमिति के बैकग्राउंड पे आऊंगा, उसके फॉर्मूलाज के बारे में बताऊंगा, सूत्रों के बारे में बताऊंगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा जो कि प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं या आने की संभावना है आने वाले समय में। तो मेंसुरेशन में जो बेसिकली हम लोग को पढ़ना होता है उसको मैंने अपने आधार पर 3 भागों में बांट रखा है। पहले पार्ट में आज जो पहला भाग में पढ़ाने जा रहा हूं उसमें मैं आपको त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल के बारे में, वर्ग के बारे में, आयत के बारे में और वृत्त के बारे में बताऊंगा। त्रिभुज, वर्ग, आयत और वृत्त से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वो आज आपके इस क्लास में क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगला भाग जब हमारा आएगा मेंसुरेशन का, तो इस मेंसुरेशन के अगले भाग में हम लोग समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, घन और घनाभ को देखेंगे। उसके बाद अगला जो तीसरा पार्ट आएगा और लास्ट पार्ट, उसमें हम लोग बेलन, शंकु और गोला को देखेंगे। तब जाकर के हमारा ये मेंसुरेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज पहले भाग में क्लास को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें। ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो सूत्र है फॉर्मूला, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला को देखेंगे क्योंकि मेंसुरेशन में आने से पहले, मेंसुरेशन के सवाल को बनाने से पहले हमें इस बात को देखना होगा कि जो बेसिक फॉर्मूलाज है वो हमें याद होने चाहिए ताकि प्रश्न को आसानी से हम हल कर सके। सबसे पहले त्रिभुज में आते हैं। तो त्रिभुज की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। समबाहु क्या है? जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक है, और कोण, एंगल जो उसका हो वो 60 डिग्री का हो, 60 डिग्री का, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होगा। इसी त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो √3/2 इंटू a, ठीक है। ये जो उसका ऊंचाई हो गया ये वाला पार्ट, √3/2 इंटू a, ठीक है। किसी भी त्रिभुज की अगर परिमिति निकालना हो, त्रिभुज की परिमिति या परिमाप जो भी प्रश्न में लिखा रहे, तो तीनों भुजाओं का जोड़ हो जाता है, ठीक है। चाहे वो कैसा भी त्रिभुज क्यों ना हो, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। दूसरा आता है इसमें समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें सबसे बड़ी भुजा की जो लंबाई होती है वो अन्य दो छोटी भुजाओं की लंबाई के वर्ग के बराबर होता है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम के कंसेप्ट पे काम करता है, या उसका एक कोण 90 डिग्री शो करेगा, ठीक है, वो समकोण कहलाएगा। इसमें बेसिक कंसेप्ट है कि AC² AB² प्लस BC² के बराबर होगा। अगर ये है, सेटिस्फाइड करता है, आप क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आप उसकी भुजाओं के मान को रख करके सेटिस्फाइड करा करके चेक कर सकते हो कि क्या कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर है। अगर है तो वो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। अगर वो समकोण त्रिभुज हो जाता है तब उसमें ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम आधार और इस वाले पार्ट को ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। जो भी फॉर्मूला आज मैं लिखा रहा हूं आपको, उन सारे फॉर्मूला का जो PDF होगा वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या आप इसको बहुत ही अच्छे वे में, विजिबल है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। काफी बेनिफिशियल है, काफी फ्रूटफुल होगा आने वाले परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इस कंसेप्ट को फॉलो करना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। परिमाप निकालना है, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक आता है विषम बाहु त्रिभुज।
विषम बाहु त्रिभुज वो होता है जिसमें कि तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, ठीक है। एक ऐसा ट्रायंगल हम लेंगे जिसमें कि तीनों भुजाएं अलग अलग होगी। एंगल ए के सामने वाली भुजा को स्मॉल ए से, एंगल बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी से और एंगल सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का जो मान होगा वो होगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ उसका आधा कर देंगे तो एस का मान निकल जाएगा और यहाँ पर पुट कर देंगे, वो क्षेत्रफल निकल जाएगा। परिमिति निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी हमारा इसका परिमिति हो जाएगा, ठीक है। तो ये था त्रिभुज से संबंधित समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। यहाँ से जो भी प्रश्न आपको आएंगे इन फॉर्मूला के आधार पर आप उसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हम आते हैं, इसके बाद अगला जो कंसेप्ट हम चलते हैं वो हमारा होगा वर्ग। वर्ग क्या होता है? एक ऐसी आकृति जो चार भुजाओं की बनी हुई हो, चारों भुजा उसका बराबर हो और चारों कोण भी आपस में बराबर ही हो, ठीक है। उसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं, वर्ग कहते हैं। मतलब चारों कोण 90 डिग्री का होगा, चारों भुजा आपस में बराबर होगा। इसका मान अगर ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ठीक है। इसमें जो कोना से कोना ये जो मिलाएगा पार्ट को, एक कोण से दूसरे कोण को, ये जो कोना को मिलाता है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं विकर्ण, ठीक है। जो तिरछे रूप से मिलेगा उसको कहेंगे विकर्ण। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग ए स्क्वायर भी लिखते हैं। इसका जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप, परिमाप का सीधा सा संबंध घेरा से है। किसी भी आकृति का अगर आपसे परिमिति पूछे, परिमाप पूछे, तो उसका पूरा जो घेरा होगा, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, उसका पूरा घेरा ही उसका परिमिति या परिमाप कहलाएगा। अगर हम यहां से चलना स्टार्ट करते हैं और पूरी तरह से यहां वापस आते हैं तो ये परिमाप हो गया उसका, ठीक है। वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुना भुजा, ए ए ए ए 4a, क्लियर है। इसमें एक और चीज है, वर्ग का विकर्ण, ठीक है। वर्ग के विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2a, ठीक है। वर्ग का विकर्ण जो होता है ना, वो होता है एक तरह से कर्ण, जैसे ऊपर में भी बताइए ट्रायंगल ना, यही ट्रायंगल एक तरह से है। तो इस ट्रायंगल में ये हमारा कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अगर इस फॉर्मूला पे हम रख देंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर जाएगा उधर, रूट बन जाएगा, तो √2a, ठीक है। √2a उसका वैल्यू आएगा वर्ग के विकर्ण का, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो चीज है वो है आयत। देखिए आयत क्या होता है। आयत भी 4 भुजा से बनी एक आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं तो बराबर नहीं होती है, लेकिन आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। हाँ, सभी कोण आपस में बराबर होंगे वर्ग की तरह ही। इसका भी जो चारों कोण होगा वो 90-90 डिग्री का ही होगा, ठीक है। आयत का भी जो चारों कोण होगा वो 90-90 डिग्री का होगा। इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, L है तो ये है और B है तो ये है, ठीक है। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का जो परिमाप होगा, आयत का जो परिमाप होगा वो होगा 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और जिस तरह से वर्ग में विकर्ण होता है उसी तरह से इसके कोना को मिला देंगे तो ये बन जाएगा आयत का विकर्ण, ठीक है। आयत का जो विकर्ण होगा वो होगा √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हमारा त्रिभुज, वर्ग और आयत। ये मेंसुरेशन में 3 पार्ट है, ठीक है। इस भाग में आगे जो हम देखने जा रहे हैं अब वो हमारा है वृत्त, यानी कि सर्कल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। वृत्त क्या है? वृत्त हो गया आपका ये बीच में केंद्र हुआ, केंद्र से होकर के जो रेखा गई तो सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, ठीक है। व्यास का जो आधा होता है, यानी कि केंद्र से जो परिधि को रेखा मिला रही है, उसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या। और त्रिज्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? r से।
व्यास को किससे डिनोट किया जाता है? d से, यानी कि d का जो मान होता है वो r का दुगना होता है और r का जो मान होता है वो d का आधा होता है। कहीं कहीं त्रिज्या को न लिख करके अर्ध व्यास लिखा रहता है, तो अर्ध व्यास भी अगर लिखा हो तो समझना है कि वो त्रिज्या ही है। ठीक है, तो इस तरह से वृत्त का क्षेत्रफल हमारा पाई आर स्क्वायर। अब इसमें पाई का जो मान होगा वो हम जनरली 22/7 लेते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में 3.14 लिखा रहे तो आप इसको भी ले सकते हैं, जो भी मान दिया रहेगा, नहीं तो पाई का मान 22/7 लेना है। ठीक है, इसके बाद जैसा कि सब में बता रहे थे परिमाप परिमिति का, उसी तरह से वृत्त में परिधि होता है। ठीक है, मान लो कि ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से पूरा हम चलते 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 यहाँ तक पहुंच गए, एक सर्किल पूरा कर लिए, तो वो उसका वृत्त की परिधि कहलाएगा। ठीक है, वृत्त की परिधि, इसका जो मान होगा वो होगा 2πr, या हम इसको लिख सकते हैं पाई डी, जैसा कि अभी बताया कि d का मान 2r के बराबर होगा, व्यास जो होगा वो त्रिज्या का दुगना होगा। ठीक है, तो ये हो गया वृत्त की परिधि। अब इसमें क्या है कि देखिए, अगर इस वृत्त को हम आधा काट देते हैं, ठीक है, इस तरह की आकृति अगर बनती है तो इस आकृति को हम कहेंगे अर्धवृत्त। इस आकृति को क्या कहेंगे? अर्धवृत्त। ठीक है, अर्धवृत्त में ये ऊपर का पार्ट क्या है? ये ऊपर का पार्ट है d व्यास। ठीक है, और ये उसका आधा कटा हुआ भाग नीचे का। अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त के क्षेत्रफल का सीधे आधा कर देना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर अर्धवृत्त की परिधि निकालने के लिए बोले, जहां पर कि क्वेश्चन फंसता है अक्सर, तो वहां पर हम लोग 2πr/2 नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे निकलता है। अर्धवृत्त की जो परिधि होगी वो इसका आधा तो होगा ही, ये वाला पार्ट हो गया आपका 2πr का आधा। देखिए 2πr क्या था? ये 2πr पूरा था, तो 2πr का ये नीचे वाला पार्ट आधा हो गया, तो क्या हो गया? πr हो गया, πr। लेकिन अगर हम एक घेरा पूरा करेंगे तो जब यहां से चलना स्टार्ट करेंगे तो ये पूरा एक घेरा ऐसे होगा, यानी कि πr में हमको d जोड़ना पड़ेगा। ये हो गया अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं πr + 2r, इसमें r कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 2 + पाई। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो अर्धवृत्त की परिधि हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें वृत्त वाले में एक और कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, यहां पर एक होता है त्रिज्यखंड। ठीक है, जैसे अगर ये सर्किल है, वृत्त है, ये केंद्र है, यहां से इसको ऐसे मिला दें। ठीक है, यहां से इसको ऐसे मिला दें। अब ये वाला पार्ट यहां से इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, हटा देते हैं, ये वाला पार्ट इरेज कर दिए। अब ये जो पार्ट हमारा बच गया ना, ये बच गया, इसको हम पूरे पार्ट को कहेंगे त्रिज्यखंड। ठीक है, ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड कहलाएगा। इस त्रिज्यखंड में यहाँ पर कोई कोण बनेगा, कोई एंगल बनेगा, जिसको हम यहाँ पर फिलहाल थीटा देते हैं। आपके प्रश्न में उस थीटा का मान कुछ ना कुछ दिया रहेगा। ठीक है, तो त्रिज्यखंड की बात अगर करेंगे तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा πr² θ/360 डिग्री। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? πr² θ/360 डिग्री। यहां से भी पूछता है प्रश्न। ठीक है, लेकिन अगर त्रिज्यखंड का परिमाप कह दे निकालने के लिए, तो यहां पर भी लोग फंस जाते हैं कभी कभी कि हम त्रिज्यखंड का परिमाप कैसे निकालें, त्रिज्यखंड का परिमाप या त्रिज्यखंड की परिमिति कैसे निकालें। तो त्रिज्यखंड का जो परिमाप निकालना होता है कुछ नहीं है, आप देख लीजिए, जैसे मैं बार बार बता रहा हूं कि परिमाप निकालने के लिए एक घेरा तय करना होता है। ठीक है, अगर मैं O पॉइंट को लेता हूं, यहां से चलना स्टार्ट करता है तो यहां पहुंचेगा, फिर ये वाला पार्ट यहां जाएगा, फिर ये वाला पार्ट यहां जाएगा, यानी कि ये पूरा जो हुआ वो उसका क्या हो गया? परिमाप हो गया। तो परिमाप में क्या आ जाएगा? OA आ जाएगा प्लस OB आ जाएगा, और ये वाला AB, ये जो नीचे ऐसे झुका हुआ रहता है, इसको हम कहते हैं चाप AB। ठीक है, ऐसे भी डिनोट किया जाता है इसको। ठीक, OA + OB + चाप AB। अब OA OB क्या है? ये भी हमारा त्रिज्या है, ये भी हमारा त्रिज्या है, तो ये तो हमारा हो गया 2r। ठीक है, और चाप AB का जो मान होता है वो होता है πr/180। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि त्रिज्यखंड का परिमिति होगा 2r + πr/180,
यहाँ से हम सॉल्व करके त्रिज्यखंड का परिमाप निकाल ले सकते हैं। वैसे इसका जरूरत बहुत कम पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसको याद रखना है। तो अभी इस पार्ट में हमने जो फॉर्मूला देखा वो क्या क्या देखा, त्रिभुज का, जिसमें समबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है, क्षेत्रफल और उसका परिमाप या परिमिति। फिर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का विकर्ण, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, आयत का विकर्ण, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त की परिधि, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का परिमाप, ठीक है। तो मेंसुरेशन के इस फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, त्रिभुज, वर्ग, आयत और वृत्त, इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और इसको अभी ही हम लोग इसके कुछ प्रश्नों को सॉल्व करके आपके सामने मैं रख रहा हूं। ऐसे प्रश्न मैं लेकर के आया हूं इस क्लास में जो बीपीएससी और बीएसएससी के परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला का जो पीडीएफ है वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसका ले सकते हैं, डाउनलोड कर ले सकते हैं। और जो प्रश्न मैं अभी बता रहा हूं उसका पीडीएफ लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लेंगे। ये क्लास काफी फ्रूटफुल होने वाला है। मैं शुरू से हमेशा से कहते आया हूं कि बिहार एसएससी की जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा में आपको समय की कमी महसूस नहीं होगी, बल्कि आपका प्रश्न छूट जाएगा न आने की वजह से। इसलिए ध्यान इस बात का रखना है कि हम समय दें लेकिन हमारा प्रश्न पूरी तरह से हल हो जाए, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन मैथ है और 25 क्वेश्चन मैथ बनाने में अगर आपको 45 मिनट का भी समय लग रहा है तो आप उस 45 मिनट को दो उस पर, लेकिन ये प्रयास करो कि हम 25 में 24-25 हमारा पूरा अटेम्प्ट हो और बमुश्किल एक आध गलती हो, ना तो वो भी नहीं हो, ठीक है, क्योंकि यही आपका मार्केबल पॉइंट होगा। आप यहाँ पर गलती करने की गुंजाइश नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं इस मेंसुरेशन के पार्ट को लेकर के आया हूं कि हर सेट में लगभग 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन का आ रहा है और वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो अब सवाल पे आते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है कि मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एक प्रश्न है कि एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ने पर आवृत्त क्षेत्र का क्षेत्रफल 121 cm² है। यदि उसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है प्रश्न। प्रश्न यह है कि एक तार है और तार को वर्ग के आकार में मोड़ा गया, ठीक है। उसी तार को वृत्त के आकार में मोड़ा गया, ठीक है। तार फ्लेक्सिबल है, वो वर्ग भी बन सकता है, वृत्त भी बन सकता है। अब बोल रहा है कि जो वर्ग के आकार में मोड़ने पर आवृत्त क्षेत्र होता है, मतलब ये जो पूरा क्षेत्र बन गया, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया हुआ है 121 cm², ठीक है। और बोल रहा है कि वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब वृत्त का जो पार्ट है, ये वृत्त का पार्ट, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। इसमें आपके पास 4 विकल्प दिए हुए हैं, मैं विकल्प को भी यहां लिख दे रहा हूं। 144 cm², 180 cm², 154 cm² और 176 cm², ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं। ऐसे प्रश्न को क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न में हमेशा जब एक ही तार से या एक ही कोई ऐसा भी चीज दे दे जिससे बना करके मोड़ करके एक आकृति, फिर उसी तार को उसी चीज को मोड़ करके दूसरी आकृति बनाई जाए, इसका मतलब है कि तार की लंबाई नहीं बदल रही है। उसको हम मोड़ रहे हैं तो उसकी आकृति बदल रही है, उस तार की लंबाई नहीं बदल रही है। अगर इस तार को ऐसे हम सीधा कर देते हैं तो तार की लंबाई वही होगी, इसको मोड़ेंगे तो वर्ग बन जाएगा, इसी को राउंड करेंगे तो वृत्त बन जाएगा। यानी कि कंसेप्ट क्लियर है कि जो परिमाप है वर्ग का वो वृत्त की परिधि के बराबर है, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर है कि वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर है। अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है वर्ग का, 4 × a, 4 गुना भुजा, ठीक है। भुजा निकालने के लिए पहले हमको क्षेत्रफल पर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वर्ग का जो क्षेत्रफल है इसका फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल दे दिया है 121,
भुजा स्क्वायर, स्क्वायर से इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, यानी कि a का मान कितना निकल गया 11, भुजा कितना निकल गया 11। अब भुजा 11 निकल गया तो परिमाप कितना निकल जाएगा 4 गुना a, यानी कि 4 गुना 11 कितना 44, 44 सेम इसका परिमाप निकल गया। अब जो वर्ग का परिमाप है वही तो वृत्त का परिधि भी है, तो वृत्त का परिधि कितना हो गया, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, परिधि कितनी हो गई 44, 2 पाई का मान 22/7 इंटू r, 22 गुना 44 पूरा कट गया, 7 इधर आ गया, 1 से गुना हो गया, r का वैल्यू कितना आ गया 7, यानी कि त्रिज्या हमारा निकल गया 7। अल्टीमेटली निकालना क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताए थे पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7, r का मान 7, 7 का स्क्वायर 2 बार गुना करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 22 × 7 154 cm स्क्वायर, यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछने वाले हैं, ठीक है, पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो एक लेकर के आए हैं क्या है, कुछ प्रश्नों को मैं यहाँ करा देता हूं और कुछ प्रश्न पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएंगे, जिसे आप अपने घर पर भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पार्क जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, सबसे लंबे खंभे जो उसमें रखा जा सकता है उसकी लंबाई क्या होगी। देखिए एक पार्क जो है वो 10 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है। जब पार्क 10 मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है, क्लियर है कि पार्क जो होगा वो आयताकार होगा, क्योंकि इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। ठीक है, इसमें भी ऑप्शन दे दिया है 6, पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 12.8, तीसरा है 13.4 और चौथा ऑप्शन है 18। ठीक है, अब पूछ रहा है हमसे इसमें कि बताइए उस लंबे खंभे जो उसमें रखे जा सकते हैं, बताइए इसमें जो सबसे लंबा खंभा रखेंगे, अगर हम ऐसे रखते हैं हॉरिजॉन्टल तो वो खंभा होगा 10 मीटर का, अगर हम वर्टिकल रखते हैं तो वो खंभा होगा 8 मीटर का, लेकिन अगर हम इसको डायगोनल रखते हैं विकर्ण के रूप में तो खंभे की लंबाई सबसे बड़ी होगी। यानी कि प्रश्न का कंसेप्ट क्लियर है कि इसमें आयत का विकर्ण निकालना है, तो आयत के विकर्ण का जो फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे, √(L² + b², L का मान है 10, 10 का स्क्वायर, b का मान है 8, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, कितना हो गया 164। 164 का जो भी वर्गमूल आएगा, देखिए अब यहाँ पर 164 का वर्गमूल क्या निकलेगा, ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं। 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, यहाँ पर क्या है 144 और 169 के बीच का पार्ट है 164, यानी कि ये 13 से अधिक नहीं हो सकता है लेकिन 12 से अधिक हो सकता है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा 12.8 यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से भी इसको हम पिक करके बना सकते हैं। क्लियर है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, जहां पर आपको थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना होगा कि अगर इस तरफ से घुमा करके पूछे कि सबसे लंबा खंभा क्या होगा, तो खंभा हमेशा डायगोनल ही जाता है जो सबसे लंबा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें बोल रहा है कि एक घड़ी की बड़ी सुई की लंबाई 12 cm है, 1 मिनट में बड़ी सुई द्वारा अंतरित क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब देखो घड़ी क्या होता है, घड़ी जो होता है वो होता है वृत्त के आकार का। ठीक है, घड़ी जो होता है वो होता है वृत्त के आकार का, और मान लो कि ये बड़ी सुई है, ठीक है, मिनट वाली सुई, और इसमें बोल रहा है कि इसकी लंबाई 12 cm है। 1 मिनट में जो सुई होगा वो कितना क्षेत्रफल अपना तय करेगा, ये निकालना है। ठीक है, अब ये बताइए कि पूरा जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री का। ठीक है, और ये 360 डिग्री बटा होता है 60 मिनट में,
तो अगर 1 मिनट का कोण निकालना रहेगा, 1 मिनट का कोण अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 360/60 करेंगे, 0 से 0, 6 छक 36, यानी कि 1 मिनट का कोण कितना आएगा, 6 डिग्री का आएगा। मैं कोण की बात इसलिए कर रहा हूं कि जो आपका बनेगा वो बनेगा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल पर, जो अभी बताए थे, यहाँ पर जो भी बताए थे आकृति त्रिज्यखंड का, उसके क्षेत्रफल पर बनेगा। अब इसका निकालना है हमको क्षेत्र का मान, तो हमारा थीटा का मान निकालना जरूरी है, और थीटा का मान हमने कितना निकाला, 6 डिग्री, ठीक है। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, πr² थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है। पाई का मान आप रख सकते हो 3.14, आर का मान आपके पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144 हो गया, थीटा का मान 6 डिग्री है और बटा 360, ठीक है, 6 से कट गया 60 बार में, ठीक है। और भी ये कट सकता है, आप इसको सॉल्व कर लोगे, 314 × 144 बटा 6,000, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे, जो भी मान आएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न भी आते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना रहेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, घड़ी के सुई से रिलेट करके क्वेश्चन देगा, आपको उस चीज को पकड़ना है कि वहां पर वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही बोल रहा है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। ये जो प्रश्न है बीपीएससी की परीक्षा में, जो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें पूछा हुआ यह प्रश्न है। एक वर्ग का परिमाप है 4a + 8 इकाई, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है कि वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का परिमाप है 4a + 8 इकाई, 4a + 8। आपसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। परिमाप दे दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसमें भी आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। क्या क्या ऑप्शंस है वो भी मैं लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है a² + 4a + 4 b - a - 8 a + 2 + 4 4a² + a - 4, ठीक है। क्लियर है। अब इसमें देखिए वर्ग का परिमाप है, क्षेत्रफल निकालना है, निकालने के लिए क्या चाहिए, भुजा चाहिए, और भुजा हम कहां से निकालेंगे, परिमाप से। वर्ग का जो परिमाप है उसका मान क्या होता है, 4 गुना भुजा, और ये दे दिया है 4a + 8, ठीक है। आप यहां पर ऐसा करो कि भुजा को आप मान लो x, क्योंकि दोनों a आ जाएगा। तो यहां पर अगर हम 4 कॉमन लेते हैं इसमें से, तो क्या बचेगा, a + 2, 4 से 4 कट गया, भुजा का मान कितना निकल गया, a + 2। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि a + 2 का होल स्क्वायर। अब इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ देना था, a² + 2ab + b², a² + 4a + 4, ये हमारा आंसर होगा, a² + 4a + 4, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। ये बीपीएससी की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। इस तरह से और भी प्रश्न आपके पीडीएफ के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक, आप उसको डाउनलोड करके बना सकते हैं। आज का जो हमारा क्लास था, मेरा मेन मोटो था कि मैं मेंसुरेशन को खत्म करूं, और मेंसुरेशन को मैंने 3 भाग में बांटा है। आज के इस क्लास में मैंने आपको त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त और वृत्त से संबंधित त्रिज्यखंड वगैरह का आपको बता दिया है। यहाँ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपके सेट में, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, आप उसको बनाइए, फॉर्मूला भी आपको मिल जाएगा, आसानी से आप समय देकर उसको बनाइए, सही बनाइए। जरूरी है सही बनाना, समय देकर के बनाना, गलती नहीं हो, क्योंकि यही केवल पॉइंट है कि मैथ का जो 25 क्वेश्चन होगा वो आपको 25 में 25 बनाना होगा, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी आपके सामने लेकर के आऊंगा। आज मैंने होली की छुट्टी में इस वीडियो को शूट किया है, बनाया है। आप सब इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।